सभी को राम राम, नमो नमः। ये वीडियो बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इटावा की घटना को लेकर सभी बड़े उद्वेलित हैं। मैंने कुछ पोस्टें की और उसमें कुछ भाई बंधु लोग बिगुल बजाने की बात कर रहे हैं, चिंता ना करें बिगुल बज चुका है, आदि आदि। तो भैया देखो, ऐसा है कि हमको तो पता ही नहीं था। बिगुल तो बजा है अंग्रेज़ों के टाइम से, जब से उन्होंने अम्बेडकर जी को लॉन्च किया था। बिगुल तो तभी बज गया था, लेकिन वो हम लोग समझ ही नहीं पाए। आज़ादी के 70 साल हो गए, तब से बिगुल चल रहा है। हम सनातन धर्म करते रहे कि चलो हमारे भाई हैं और हम ही को गरियाते रहे सब। खैर चलो कुछ स्पष्ट कर दें बातें इटावा वाली घटना को लेकर। इटावा वाली घटना में विरोध यादव समाज का नहीं है। यादव समाज सनातन का एक अभिन्न अंग है, हमारे भाई हैं। और जो सच्चे अहीर हैं वो चंद्रवंशी हैं। बाकी नकली कितने शामिल हो गए हैं भगवान जाने, क्योंकि नकलियों की स्थिति तो ये है कि कभी वो पीडीए वाला राग गाते हैं, कभी कभी आधार कार्ड अपना बदलवा लेते हैं, यादव की जगह अग्निहोत्री करा लेते हैं जब उनको कथा पढ़नी होती है। कथा में भी वो अनर्गल पढ़ते हैं, जो वेद शास्त्रों में कहीं लिखा ही नहीं, अपने मन से बना रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो सुना रहे हैं लोगों को। तो ये उनकी स्थिति है। समाज में और ध्वंस कर रहे हैं, धर्म को बदनाम कर रहे हैं, संस्कृति का पतन कर रहे हैं। बाकी छुपाने की क्या ज़रूरत है यार? अगर तुम में योग्यता है तो तुम्हें जाति छुपाने की आवश्यकता नहीं। हमारे समाज में कभी किसी ने जाति नहीं छुपाई, और जिसकी जैसी योग्यता थी उसको उतना सम्मान हमारे समाज ने दिया। समाज की जब मैं बात करता हूँ तो पूरे सनातन समाज की बात कर रहा हूँ। अगर महर्षि वाल्मीकि हमारे समाज में पूजनीय हैं तो वो इसलिए नहीं पूजनीय हैं कि वो रत्नाकर के रूप में किसी शूद्र के यहाँ पैदा हुए थे। अगर हमारे यहाँ वाल्मीकि जी पूजनीय हैं तो वो इसलिए पूजनीय हैं क्योंकि रत्नाकर को जब नारद मुनि ने ब्रह्म ज्ञान दिया और उन्होंने कठोर तप किया, और जब वो महर्षि बने और उन्होंने संस्कृत रामायण की रचना की, इसके पश्चात वो पूजनीय हैं। एक और उदाहरण दे देते हैं हम आपको वर्तमान का। बाबा रामदेव को सब लोग जानते हैं। बाबा रामदेव ने अपनी जाति कभी नहीं छुपाई कि वो यादव नहीं है, वो ब्राह्मण है या वो क्षत्रिय हैं, कभी ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो क्या बाबा रामदेव का सम्मान नहीं है? समाज का कौन सा, सनातन समाज का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो उनका सम्मान नहीं करता? सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। जिनको अगड़ा अगड़ा बोल के आप लोग चढ़ाते हो पीडीए वालों, पीडीए क्या, वो तो भीमटे नीले कबूतरों को संबोधन है। ये नीले कबूतरों के द्वारा जिनको चढ़ाया जाता है, सबसे ज़्यादा सम्मान तो बाबा रामदेव का वही करते हैं। और जिनको रात दिन गरियाते हैं मुंह भर भर के बिना किसी कारण के, ये नीले कबूतर, भीमटे, जातवादी कीड़े, गंदी नाली के, ये जो गरियाते हैं अकारण ब्राह्मणों को, ब्राह्मण समाज को, ये जाने बिना के ब्राह्मणों ने क्या त्याग किया समाज के लिए, ये जाने बिना, ये माने बिना, बस किसी ने भर दिया पीडीए वाला समीकरण कि सरकार आ जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बस वही गाना गाते रहते हैं। संत रैदास जी की बात कर लें। संत रैदास जी के गुरु कौन थे? संत रैदास जी के गुरु एक ब्राह्मण ही थे। और संत रैदास सिर्फ जाति विशेष के संत नहीं हैं। संत रैदास पूरे सनातन धर्म के संत हैं। वो तो चमार जाति से आते थे, तो क्या उनका सम्मान नहीं है? एक छत्राणी मीराबाई राजपुत्री, उनके गुरु हैं रैदास जी। और उनसे दीक्षा लेने के बाद, गुरु का ज्ञान देने के बाद उनको ये ज्ञान हुआ कि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तभी उन्होंने ये पद की रचना की, मीराबाई जी ने।
तो ये जो भीमटे और नीले कबूतर हैं, जो जातवाद का जहर घोल के हमारे सनातन धर्म को क्षीण और कमज़ोर करना चाहते हैं। ये जो बहुरूपीय पौंड्रक, भगवान कृष्ण के समय भी एक पौंड्रक था। भगवान कृष्ण के समय द्वापर में भी एक पौंड्रक था। वो कहता था मैं ही विष्णु हूँ। भगवान साक्षात उस समय थे। जो उनको नहीं छोड़ा पौंड्रकों ने, तो ये तो कलयुग है। तो कलयुग में तो तमाम पौंड्रक हैं। स्वार्थ के लिए वो ब्राह्मण भी बन जाएंगे, वो क्षत्रिय बन जाएंगे, और पता चलेगा तो वो तो कुछ भी नहीं है। इनको पता ही नहीं इनके बाप कौन है। ऐसी ऐसी स्थितियां आ गई हैं। 2 फर्जी आधार कार्ड बनवा रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई भी एक तरफा है। जो इतना बड़ा अपराध है उसके प्रति कोई जवाबदेही नहीं, पुलिस की कोई FIR नहीं की। हमारे अकलेश भैया जी ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं। अब अकलेश भैया जी से क्या ही उम्मीद की जाए। अकलेश भैया जी की सरकार जब थी तो अकलेश भैया जी मंदिरों के घंटों को पकड़ने के लिए सिपाहियों की तैनाती करते थे। कहीं धोखे से घंटा ना बज जाए अजान के समय। अजान में क्या हो जाएगा फिर बताओ। भाईजान लोग नाराज हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार के अकलेश भैया जी हैं। और अकलेश भैया जी के पिताजी ने तो जो कारनामा किया वो तो भगवान ही जानता है। निरपराध निर्दोष राम भक्तों पे गोलियां चलवाईं इस वंश ने। खैर जीते जी उनको स्वाद मिल गया। उनके ही बेटे ने उनसे वही जिस सत्ता सुख के लिए निरीह निर्दोषों को अपराधियों की तरह गोली मरवाई, राम भक्तों को उनकी हत्या की, नृशंस हत्या की। तो इसमें कोई संदेह नहीं। मृत्यु होने से पहले सब कुछ भगवान ने दिखाया है। शरीर की स्थिति, मन की स्थिति, परिवार में उनकी स्वयं की स्थिति, उनके स्वयं के परिवार की स्थिति, और आगे अकलेश भैया जी भी ये भोगेंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण ही कह गए हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार आपको है, स्वतंत्रता है, लेकिन कर्म करने के बाद जो फल होगा उसको भोगने की बाध्यता भी आपकी ही है। तो अकलेश भैया सत्ता के लालच में आप जितना चाहें गिर जाइए, भोगना आप ही को है। बाकी नीले कबूतरों को भी जय जय श्री राम। भीमटों लगे रहो।